सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। तीनों ही धर्म के मंदिर यहाँ पर हैं। तो दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किन शासकों के द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ये गुफाएं बनवाई गई थी। कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाता है आपसे, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 1 मई। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों अगर गिरनार की पहाड़ियाँ पूछी जाएं प्रश्न में, तो ये आपका गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन है जिन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है? इब्ने बतूता, असीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम? यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों चला जाएगा आपका अमीर खुसरो के साथ। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यूपी के पटियाली गांव यानी कि कासगंज में इनका जन्म हुआ था और खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा मोहम्मद हसन के साथ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बाण भट्ट इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों चरक जो कि आपके कुषाण राज्य के राजवैद्य थे और ये किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? ये चरक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों किस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य होता है? सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों कथकली के साथ। कथकली में आपका मुखौटा नृत्य होता है और ये कथकली कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ का लोक नृत्य है ये? कथकली आपका केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो दोस्तों बात की जाए इकेबाना की, तो दोस्तों ये एक प्रकार की कला होती है जो कि आपका फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इकेबाना आपका फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर बात की जाए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी महाराष्ट्र के पुणे में बाल गंगाधर तिलक और महादेव गोविंद रनाडे ने मिलकर इस संस्था को स्थापित किया था। तो दोस्तों सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये आपका विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। अगर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ किन राज्यों में हैं, तो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में फैली हुई हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा कौशल विकास से। ये योजना दोस्तों 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आपका शहर और ग्रामीण के गरीबों को कौशल विकास के माध्यम से आजीविका प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों करंट में भी ये योजना चल रही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि आपकी कौशल विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित होगी? तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न कहलाता है और इसको हल करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है, किसने कहा? साइमन ने कहा। तो आप समझ लीजिए आप साइमन हैं। आपने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो आपके पिता की एकमात्र बहन आपकी कौन हुई? आपकी बुआ हुई। उनकी एकमात्र पुत्री आपकी कौन होगी? आपकी फुफेरी बहन होगी। कौन होगी दोस्तों? फुफेरी बहन होगी। तो दोस्तों वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित होगी? वो महिला साइमन की फुफेरी बहन होगी। तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? तो दोस्तों ये भी एकदम पिछले प्रश्न की तरह है। एक ही माँ की बहन, तो मान लीजिए आप ए हैं, ठीक है। आपकी माँ की बहन आपकी कौन होगी? आपकी मौसी होंगी। आपकी मौसी का पुत्र आपका मौसेरा भाई होगा और उसकी बहन कौन होगी? आपकी मौसेरी बहन होगी। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, उसका ए से क्या संबंध है? तो ए से उसका क्या संबंध होगा? मौसेरी बहन का संबंध होगा। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है। उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि रेल को क्या लिखा जा रहा है? 5796। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रेल को 5796 लिखा जा रहा है और टेप को 3748। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक एक अक्षर का देख सकते हैं। आर किससे डिनोट है? 5 से है, ए आपका 7 से है, आई 9 से है और एल आपका 6 से है। इसी प्रकार यहाँ पे टी 3 से है, ए 7 से है, पी 4 से है और ई 8 से है। तो पेयर का पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर एक एक का कोड आप लोग देख लेंगे। पी किससे डिनोट हो रहा है? तो पी कहाँ पर है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पी आपका 4 से डिनोट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। फिर उसके बाद ए देखेंगे, ए किससे डिनोट हो रहा है? ए 7 से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे भी 7 से डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। उसके बाद आई को चेक करेंगे, आई यहाँ पे है, आई आपका 9 से डिनोट हो रहा है, 9 यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। फिर आर चेक करेंगे दोस्तों, आर कहाँ पर है? आर आपका 5 से डिनोट हो रहा है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों पेयर का क्या कोड हो जाएगा? 4795। यही आपका आंसर हो जाएगा, 4795 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका दोस्तों ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान था, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो दोस्तों ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सुनीता जो है ये लड़कियों की एक पंक्ति में खड़ी है और दोनों ओर से उसका कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। यहाँ पे सुनीता खड़ी है, दोनों ओर से उसका 11वां स्थान है, यानी लेफ्ट से भी 11वां है और राइट से भी 11वां है। पंक्तियों में लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आप लोग, छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर। जैसे कि T = L + R - 1 दिया हुआ है। T का मतलब होता है टोटल, टोटल बराबर L का मतलब लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट में कितने लोग हैं प्लस राइट में कितने लोग हैं, और उसमें से हम लोग -1 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर केवल सुनीता एक ही लड़की का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले में हम लोग सारी वैल्यूज रख देंगे। T = लेफ्ट से कितना स्थान है? 11वां स्थान है। राइट से कितना स्थान है? 11वां स्थान है, और उसमें से 1 घटा देंगे हम लोग। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों?
21 आंसर हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 21 लड़कियां हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष 1 अक्टूबर को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों ये कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न आ गया आपके पास। 1 अक्टूबर को किसी वर्ष शुक्रवार है तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग जानते होंगे अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन का होता है अक्टूबर, 31 डेज होते हैं। और चूंकि डेट कितनी दी हुई है, 1 अक्टूबर दिया गया है प्रश्न में, 1 अक्टूबर बताया गया है, तो हम लोग 31 में से 1 को माइनस कर देंगे। अगर 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर भी होता तो हम लोग 31 में से 5 को माइनस कर देते। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? 30। अगर 1 को माइनस करेंगे 31 में से तो आपका 30 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कब का पूछा जा रहा है? 1 नवंबर का पूछा जा रहा है हमसे। 1 अक्टूबर का दिया हुआ है और 1 नवंबर का पूछा जा रहा है, तो जो ये 30 आया है हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे। जो यहाँ पे 1 नवंबर दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 30 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ते में, इसलिए हम लोग 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप काटेंगे तो 7 की टेबल पढ़िए तो 4 बार ये जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, 28 जाएगा तो आपका शेष कितना बच रहा है? 3 शेष बचेगा और शेष को ही यहाँ पे लिया जाएगा। जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे लेंगे। शेष कितना बच रहा है? 28, 29, 30, 31, 3 आपका शेष बच रहा है, 3 ही हम लोग लेंगे यहाँ पे। और दिन क्या दिया हुआ था दोस्तों? 1 अक्टूबर को क्या था? शुक्रवार था। शुक्रवार था और इसी शुक्रवार में हमारा जो शेष आया है उसी को जोड़ देंगे, यानी कि +3 कर देंगे। शुक्रवार में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो सोमवार ही आपका आंसर हो जाएगा। शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? सोमवार आएगा और सोमवार ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 अक्टूबर को किसी वर्ष में अगर शुक्रवार है तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विषाणु का संबंध यदि चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। अगर विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? किस रोग से होगा? यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों चला जाएगा मलेरिया। जीवाणु से संबंधित रोग कौन सा है? मलेरिया रोग है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वनस्पति तेलों को घी में किस विधि के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण एक विधि होती है जिसके द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आप लोग देखते हैं जब, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन। ये इसका मुख्य कारण है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो दोस्तों संतरे की बात की जाए तो इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर प्रश्न में पूछता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से चमगादड़ जो है ये अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है। तो दोस्तों कैलोरी किसकी मापन इकाई है? बता सकते हैं आप लोग कमेंट में। कैलोरी आपकी ऊष्मा की मापन इकाई है। ऊष्मा की मापन इकाई क्या है? कैलोरी है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों आप लोग सूर्य को देखते होंगे, जब सूर्य उगता है और डूबता है तो ये लाल प्रतीत होता है। किस कारण होता है? तो ये आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, यानी एसआई यूनिट में बल का मात्रक क्या होता है। सही आंसर दोस्तों चला जाएगा न्यूटन के साथ। एसआई यूनिट में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है, ठोस क्या होती है दोस्तों, सूखी बर्फ ठोस क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो दोस्तों आप इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें आपने एक टर्म देखा होगा HTTP। HTTP एक टर्म होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है आपका डी के साथ चला जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न है आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड, EDP का क्या फुल फॉर्म होता है। दोस्तों EDP की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपका फुल फॉर्म होता है किसका, EDP का, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो डेटा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICT का पूर्ण रूप क्या है। ICT की बात की जाए तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों चला जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका ICT का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों डोगरी भाषा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर अंडमान निकोबार। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा, डोगरी भाषा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका भारत का एक राज्य है, इसकी कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, बोडो, असमिया, डोगरी या फिर अंग्रेजी। दोस्तों आपको बता दें यहाँ की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं हम लोग। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा 24 मार्च के साथ। 24 मार्च को हम लोग विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। एक और प्रश्न दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम क्या थी। थीम की बात की जाए तो दोस्तों इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, ये आपकी 2022 की इसकी थीम थी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।